इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये ज़रूर होगा कामयाब और होगा ये। और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये यकीन है, और यकीन क्यों है उसकी वजह यह है कि ये मिशन जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है। उसने 2008 में ये मिशन शुरू किया था और अब आप देखें कि 2023 हो गया, तकरीबन 12 से 13 साल की उनकी मेहनत है। यूँ ना हो कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार जो मिशन 2 था इनका, वो कामयाब नहीं हुआ था। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती भाई। एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत करें। हमारे सियासतदानों को कभी इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी सीट के बारे में सोचा। नवाज शबाशी साहब आए हैं, वो इकोनॉमिकली ज़रा हो गए हैं, तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी ने एक बार ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना मून मिशन शुरू करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं मौका मिल सका। ये चंद्रयान जो है ये अब सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं रहा, क्योंकि आप देखें ना कि जब ये लैंड करेगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके फ़ायदे हैं, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं चाँद में, उन सब के जो हम ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं हम, इसके अलावा जितने भी फ़वाइद हम लेते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाब करे। जय हिंद दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत ही खुश होंगे, बल्कि पूरा भारत खुश होगा, क्योंकि क्या ही बताऊँ, पूरी दुनिया अचंभित हो चुकी है। भारत ने अपना चंद्रयान 3 सक्सेस कर लिया है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है। ये इतना प्राउड मोमेंट है कि बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है। शायद मैंने इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं की हो, और जितने भी भारतीय हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है। इसरो ने जो कारनामा किया है उससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हमारा सम्मान करेंगी। हमारी तरफ देखने का जो नजरिया था वो बदलेगा। इसरो की टीम और जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका धन्यवाद। लेकिन 2019 में हमारा मिशन अनसक्सेस हुआ था, तब पाकिस्तानियों ने बहुत मजे लिए थे। पाकिस्तानी मंत्री और वो चौधरी जो हमारे भारत की बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे 2019 में, आज वही पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो चुकी है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 का इवेंट भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस खास मौके पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप? उमर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कुछ ही आवर्स बाकी रह गए हैं। इस वक्त इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हर एक की नज़रें चंद्रयान 3 पर हैं। एवरीवन इज़ वेरी 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 मच एक्साइटेड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, बात यह है कि इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये ज़रूर होगा कामयाब और होगा ये। और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये यकीन है, और यकीन क्यों है उसकी वजह यह है कि ये मिशन जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है। उसने 2008 में ये मिशन शुरू किया था और अब आप देखें कि 2023 हो गया, तकरीबन 12 से 13 साल की उनकी मेहनत है, ठीक है। और इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा कामयाब। ये चंद्रयान जो है ये अब सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं रहा, क्योंकि आप देखें ना कि जब ये लैंड करेगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके फ़ायदे हैं, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं चाँद में, उन सब के जो हम ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं हम, इसके अलावा जितने भी फ़वाइद हम लेते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाब करे। मेरा नाम असीबुर रहमान। क्या करते हैं? मैं CSS का स्टूडेंट हूँ और मैं अटेम्प्ट दी हुई, अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, चलें अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करवाए। सर, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो दुआ गो हैं कि बस किसी तरह ये सॉफ्टली लैंड कर जाए चांद के साउथ पोल पर। कल का दिन 23 अगस्त का दिन इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहेंगे, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इंडिया के इस मून मिशन को लेकर? जहाँ तक मून मिशन की बात है, मैं तो इसी दुआ को हूँ कि ये जो मून मिशन है कामयाब हो जाए। यूँ ना हो कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार जो मिशन 2 था इनका, वो कामयाब नहीं हुआ था। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं,
वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती भाई। एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत करें। सर अभी भी तनकीद की थी जब इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, तो इंडिया को तब भी तनकीद की। फवाद चौधरी ने कहा कि 615 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत है, चांद पर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आप सोचें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जब इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, तो इस कौम का, इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। असल में हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा डीपली एक बात करूँ, नेपोटिज्म है। जो पार्टी आ रही है उसने अपने बंदों को ही नवाजना है, उसने ये नहीं देखना ये वाकई इस चीज़ का अहल है। उस मसनद पे जिसको बिठा रहे हो क्या वो इस चीज़ का अहल है? जब वो अहल नहीं होगा फिर वो इस किस्म की बातें तो करेगा। अब पिछले जैसे मैंने बताया उसने तरह तरह की बातें की और अब भी कई लोग बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया ने पहले भी एक भाई नहीं उसका मिशन कामयाब नहीं हुआ, वो वहाँ तक तो पहुँचा, 2 किलोमीटर पहले वो फेल हुआ था, वहाँ तक तो पहुँचा, मेरी तो दुआ। फेल भी नहीं हुआ था, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था और आफ्टर मेरा ख्याल है कुछ आवर्स, शायद 35 आवर्स के बाद जो है वो उनका राब्ता दोबारा बहाल हो गया था। लेकिन लोगों ने तब भी तनकीद की, जी लो जी इन्हें डॉलर खर्च कर देते कि फ़ायदा मिला, कि हासिल वसूल हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि कम से कम उन्होंने अटैम्प्ट तो की, और आपको ये पता है कि चांद को डिस्कवर करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है फिर खर्चा तो होगा ही। और अब भी इंडिया के साइंटिस्ट ने 4 सालों की एफर्ट लगाई है, पिछली गलतियों को इम्प्रूव किया है। ये तो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आप बात कर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना वर्क किया। आईटी में आप देख लें, आईटी में इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, यूट्यूब है और इसी तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऐप्स, उनके CEO अक्सर इंडिया से हैं। पाकिस्तान का कोई बता दें, कोई भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन लैंड करने वाला है चांद पर। चांद के साउथ पोल में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत के स्टूडेंट, भारत की आवाम जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआ गो है। क्या कहेंगे आप इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। चलो उन्हें पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उन्होंने कोशिश तो की है, उन्होंने गिव अप किया, हिम्मत नहीं हारी। उनके मुकाबले में हम अपने खुद को देख लें ना, हमारे सियासतदानों को कभी इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी सीट के बारे में सोचा। नवाज शबाशी साहब आए हैं, वो इकोनॉमिकली ज़रा हो गए हैं, तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी ने एक बार ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना मून मिशन शुरू करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं मौका मिल सका। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि चंद्रयान 3 को लेकर पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे थे। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके बारे में बुरा ना बोले। पाकिस्तान के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, और चंद्रयान 3 सक्सेस होने के बाद ये लोग खुश भी है। लेकिन फवाद चौधरी जैसे बेवकूफ़ लोग भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि हमें चांद यहीं से दिख रहा है तो हमें चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। अब ऐसे लोगों को ना पाकिस्तानी अच्छे समझ रहे हैं, ना ही भारत के लोग और ना ही पूरी दुनिया के लोग। आज फवाद चौधरी का सर नीचा हो गया होगा। वो जो बातें करते थे 2019 में, आपको कुछ करना नहीं आता मतलब भारत को, तो क्यों कर लेते हो। आज फवाद चौधरी जैसे लोगों को मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली होंगी, पर कुछ पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वही इनको गालियाँ देकर कह रहे होंगे कि सालों आपसे कुछ नहीं होता तो दूसरों की टांगे क्यों खींचते हो। जो लोग इनकी बातों पर हंसते थे, पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका भी सिर नीचे हुआ है। और वो जो जाहिर लोग हैं वही इस चीज़ पर खुश हुए थे जब हमारा चंद्रयान 2 अनसक्सेस हुआ था। आज हमने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को दिखा दिया है। पाकिस्तानी जो मज़े ले रहे थे उनका सर नीचे हो चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं इन बेवकूफ़ों के बारे में नीचे कमेंट में कह सकते हो। चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।